प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आए हैं आप लोग? हाँ पीएम को सुनने आए हैं? हाँ, यस यस, बहुत पसंद करते हैं क्या? डेफिनेटली इज द प्राइम मिनिस्टर एंड इज द अल्टीमेट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। कितनी सीटें मिलने वाली इस बार बीजेपी को? हाँ, कितनी सीटें मिलेगी बीजेपी? इंडिया में 400 पार कर देगा इस बार, 400 पार कर देगा। और नोएडा डिस्ट्रिक्ट तो लीड करेगा ही करेगा 100%। अच्छा, यहाँ से जीतेंगे? हाँ, यहाँ से जीतेंगे ही जीतेंगे? 100% हम लोग जिताएंगे। कौन जीतने वाला है यहाँ से? कौन जीतने वाला है यहाँ से? बांग्ला बोलते হবে बांग्ला। नो हिंदी। तो ये लोग देखिए, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले इस सभा को, और ऐसे में लोगों का जोश हाई नजर आ रहा है। जय श्री राम के उद्घोष के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सभा स्थल पर जा रहे हैं। और जब पीएम यहाँ पर मंच से संबोधित करेंगे तो कहीं ना कहीं मतुआ समुदाय की नजर इस बात पर टिकी होगी कि आखिरकार प्रधानमंत्री के द्वारा क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास है। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक, और ऐसे में बंगाल की जनता किस तरीके से बीजेपी के सपोर्ट में सड़कों पर उतर आई है, वो तस्वीरें साफ कह रही है। जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं और बस प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री की झलक पाना चाहते हैं। और थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। कुछ और लोगों से बात करते हैं हम। कौन जीतने वाला है इस बार का लोकसभा चुनाव? यहाँ पर भाजपा जीतेगा। जगन्नाथ सरकार आने लोकसभा में जगन्नाथ सरकार जीतेगा, ये कॉन्फर्म है। और सेंट्रल में मोदी जी तीसरी बार आ रहा है, ये भी कॉन्फर्म है। इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। एक ही नारा हम लोगों का, एक ही। अरे मोदी जी के सामने कोई नहीं है, विपक्ष में, विपक्ष दल में कोई नहीं है, मोदी जी के सिवा और कोई नहीं है। मोदी जी के सामने टिकने वाला कोई नेता नहीं है भारतवर्ष में। बोलिए, अच्छा, बंगाल में कितनी सीटें मिलने वाली है? 35 सीट मिलेगा इस बार, जैसा कि गृह मंत्री ने कहा था। हाँ 35 मिलेगा। हम लोगों का टारगेट 35 है, लेकिन हम 30 के अलग। उससे 35 भी पार कर जाएगा, ये आप देख लीजिए। बांग्ला के तो लोगों का उत्साह है जो साफ तौर पर ये कह रहा है कि इस बार जीत बीजेपी की होगी, और बीजेपी ने जो लक्ष्य तय किया है पश्चिम बंगाल में 35 पार का, उसे यहाँ की जनता पूरा करने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट उज्जवल के साथ मैं मीनाक्षी रजत, रिपब्लिक भारत, कृष्णानगर। राजभवन से निकले थे और अब यहाँ पीएम पहुंच गए हैं, जनसभा को संबोधित करने वाले हैं कृष्णानगर में। और ऐसे में पीएम का हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुंच चुका है और थोड़ी देर में ही कृष्णानगर वासियों के बीच में होंगे। पीएम यहाँ की जनसभा को संबोधित करेंगे और लोगों को सीधे तौर पर संवाद स्थापित करते हुए बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से बीजेपी ने उपलब्धियां हासिल की है और देश को आगे बढ़ाया है। आपको बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक, और ऐसे में पीएम कल भी यानी कि 1 मार्च को भी पश्चिम बंगाल में ही मौजूद थे, जहां आरामबाग में रैली की थी, 7,200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी थी। और अब कृष्णानगर में मौजूद हैं और इसी के साथ 15,000 करोड़ की परियोजनाएं की सौगात दी जाएगी। इसी के साथ प्रधानमंत्री का पश्चिम बंगाल का एक और दौरा होने वाला है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि संदेश खाली की जो पीड़िताएं हैं वो महिलाएं भी यहाँ पर पहुंचेंगी। और एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए पीएम का हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजर रहा है, लेकिन जय श्री राम का जो उद्घोष है वो नीचे सड़कों पर हो रहा है। लोग इतने ज्यादा उत्साहित हैं कि जैसे ही पीएम के हेलीकॉप्टर को देखा तो जय श्री राम का उद्घोष शुरू हो गया। तस्वीरें कुछ ऐसी कल भी आ रही थी कि किस तरीके से लोग घर की छतों पर खड़े थे, बस की छतों पर खड़े थे, और आज भी लोग बस एंट्री करना चाहते इस जनसभा स्थल पर ताकि यहाँ पीएम की झलक पा सके और साथ ही पीएम को सुन सके। करिए, आप क्या ही करेंगे वैसे आप। ये थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर होता है, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। पीएम को सुनने आए हैं? पीएम मोदी को देखने के लिए आया। अपना विश्व सबसे अच्छा प्रधानमंत्री जो गरीब के लिए
এবং মহিলাদের আগে বাড়ানো নিয়ে लेके वो लोग को चलता है मोदी जी। टीएमसी की सरकार इतनी वक्त से है, फिर भी आप लोग बीजेपी को पसंद करते हैं, क्या वजह है? বিজেপি আচ্ছা হ্যাঁ আমাদের ইন্ডিয়ায় মানে পশ্চিমবাংলায় মমতা ব্যানার্জি যে রকমের রাজনীতি করছে সেটা সব ঘৃণ্য রাজনীতি করছে। পশ্চিমবাংলায় এখন মোদিজি সবাই চাইছে আমাদের। आवाज नहीं आ रही आवाज से। आप जा रहे हैं पीएम को सुनने के लिए, एक हिंट देते चाहिए कौन जीत रहा है 2024? नरेंद्र मोदी आ रही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री सारा देश का प्रधानमंत्री है, ये बंगाल में चाहिए। बंगाल में जो स्वैराचारी शासन है वो शासन का दूर करने के लिए हम लोग नरेंद्र मोदी के चाहिए और इस बार अवश्य आएगा। आपको क्या लगता है कौन बनेगा इस बार प्रधानमंत्री, कौन जीत कर आएगा, क्या हिंट है? इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। वेस्ट बंगाल में क्या पूरा भारत में गूंज रहा है, नरेंद्र मोदी ही बीजेपी का प्रधानमंत्री बनेगा और तीसरी बार बीजेपी सरकार और एक बार तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। का भंडा टूटने वाला है। देश बचाओ, तृणमूल हटाओ, देश बचाओ, तृणमूल हटाओ, यहाँ की जनता का हिंट ये है कि बीजेपी जीतने वाली है। यस जय श्री राम, जय श्री राम। ये जो बंगाल में हो रहा है ना, ये संदेश खाली का माँ बहन का जो इज्जत है, ये इज्जत और संदेश खाली नहीं बनना देंगे। ये बंगाल में संदेश खाली और बनाना नहीं देंगे। इस बंगाल में माँ बहन का इज्जत है और वो इज्जत अटूट रखने के लिए हम लोग नरेंद्र मोदी जी के वोट दे रहा है। इस बार भाजपा सरकार इस बंगाल में आ रहा है, इस विषय में कोई संदेह नहीं है। हिंट देते, हिंदी आती है? नहीं आती। क्या हिंट दे रही है, कौन बना रहा है सरकार? नहीं बोलोगे आप? हिंदी बांग्ला से बोलो। देश की जनता हिंट क्या दे रही है, कौन सरकार बना रहा है इस बार? इस बार मोदी सरकार बना रहा है। हाँ, कितनी सीटें? फुल 400 सीट मिलेगा। 400 सीट मिलेगा। देश की जनता क्या हिंट कर रही है, कौन जीतने वाला है इस बार का चुनाव? बीजेपी जीतेगा, प्रधानमंत्री 400 सीट मिलेगा। और एक बार मोदी सरकार। मोदी सरकार जय जयकार। और एक बार मोदी सरकार इस बार 400 से पार करेगा। देश की जनता का हिंट क्या है? देश की जनता की राय यही है कि मोदी जी आएगा अब की बार और 400 पार करेगा। 400 पार करेगा। और बंगाल की जो संदेश खाली का हाल है वो हाल देख कर बंगाल के आदमी भी समझ गए।